तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू ने बियर किंग के सभी लोगों को मार दिया, लेकिन बियर किंग तो अपनी सिर्फ जान बचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी दो साथियों के साथ उस जगह से निकल गया। मगर बीच रास्ते में किन्यू ने उसे घेर लिया। फिर उन लोगों में फाइट शुरू हो गई और इसी मौके का फायदा उठाकर एक लेडी ने किन्यू पे अपने जहर से अटैक कर दिया, जिस वजह से सभी को लग रहा था कि किन्यू मारा गया, जिस वजह से सभी लोग काफी खुश हो गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर किन्यू ने बियर किंग पे अटैक करते हुए उसे जान से मार दिया। ये देखकर बियर किंग के बचे हुए साथी परेशान हो जाते हैं कि किन्यू अब उन्हें भी मार देगा, लेकिन तभी उस जगह पर एंट्री हुई ब्लैक ड्रैगन की, जो आते ही उन दोनों को बचा लेता है। साथ ही ब्लैक ड्रैगन की कल्टीवेशन किन्यू से अभी के लिए काफी ज्यादा थी, इसीलिए किन्यू भी समझ चुका था कि वो इससे नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए किन्यू ब्लैक ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन को किन्यू की कई सारी टेक्निक पसंद आ गई थी, इसीलिए ब्लैक ड्रैगन ने अपने कई सारे क्लोन क्रिएट करके किन्यू पे अटैक कर दिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में क्लाउड से एक एनर्जी निकलती है, जिसने किन्यू और ब्लैक ड्रैगन के आसपास एक खुद का डोमेन बना दिया था। तभी उस जगह पर हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं। तभी वो लड़की ब्लैक ड्रैगन से कहती है, क्या तुम मेरे दोस्त को मारना चाहते हो, लेकिन ये काम तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा। ये कहने के साथ ही वो अपने हाथों में अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगी और अगले पल उसने अपने डोमेन को ब्रेक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट से ब्लैक ड्रैगन के सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन उस लड़की की पावर को सेंस करके हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहती है, इस लड़की ने जैसी पावर दिखाई है, मुझे लगता है जरूर यह अपर गॉड होगी या फिर उससे भी ऊपर लेवल पर। इधर हम किन्यू को देखते हैं, जो मिस वांग जिन को देखकर खुश हो गया था। साथ ही किन्यू जानता था मिस वांग जिन के रहते ब्लैक ड्रैगन उसका कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी वेपन को डिसअपीयर कर दिया। तभी वांग जिन किन्यू की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हम दोनों इतनी जल्दी मिलेंगे। दूसरी तरफ ये सुनने के साथ ही किन्यू उन्हें ग्रीट करता है, साथ ही मिस वांग जिन का धन्यवाद भी कहता है, क्योंकि उनकी वजह से वो किन्यू की जान बच पाई है। तभी ब्लैक ड्रैगन वांग जिन से सवाल करता है, आखिर आपको मेरा रियल नाम कैसे पता। ये सुनने के साथ ही वांग जिन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारा असली नाम टेंसुई है, तुम्हारी असली बोरी 9 ब्लैक ड्रैगन की है, और इसी तरह से मुझे तुम्हारे बारे में काफी जानकारी है। और जहाँ तक मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन किसने दिया है, वो लियो यूजी है, जिसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं, जो काफी गुस्सा हो गया था। वो अपने मन में कहता है, लियो यूजी, अगर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे इन्फॉर्मेशन को लीक करने की। तभी वांग जिन ब्लैक ड्रैगन से कहती है, साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि तुम इतने सालों से ब्लैक ड्रैगन पाउंड की गार्डियन क्यों कर रहे हो। ये कहने के साथ ही वो काफी गुस्से से ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी परेशान हो चुका था। फिर वो अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। जिस पर वांग जिन कहती है, वो चीज मेरे लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तुम उसे रख सकते हो। ये सुनने के साथ ही ब्लैक ड्रैगन काफी खुश हो गया था। सीन शिफ्ट होकर हम किन्यू को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा था, आखिर ब्लैक ड्रैगन पाउंड के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए ब्लैक ड्रैगन कई सालों से उसकी गार्डियन कर रहा है। ये कहने के साथ वो तालाब की तरफ देखने लगा था। तभी मिस वांग जिन किन्यू की तरफ आते हुए कहती है, तुमने गॉड रियलम को अचीव कर लिया है, इसलिए अब तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुम मेरे साथ जुआंग सिंह माउंटेन पे प्रैक्टिस कर सको। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर किन्यू कहता है, मुझे माउंटेन पर जाने से पहले मुझे अपनी सोल पावर को इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि उस जगह पर पहले से काफी पावरफुल लोग हैं, इसीलिए मैं उस माउंटेन पे जाने से पहले मैं अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही वांग जिन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, तुम काफी पावरफुल हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम ऑलरेडी एक गॉड बन चुके हो और उस जगह पर जाकर तुम अपनी ट्रेनिंग पे और भी अच्छे से ध्यान दे पाओगे। इसी तरह से उन दोनों में कुछ समय तक बातें होती रहती है और आखिरी में मिस वांग जिन किन्यू से कहती है, अगर इन फ्यूचर तुम्हारा इरादा बदले तो तुम आ सकते हो। जिस पर किन्यू भी नोट करता है। तभी किन्यू अपने मन में कहता है, मिस वांग जिन की फैमिली इस जगह पर काफी समय से एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करती है, इसीलिए मुझे मिस वांग जिन से वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए था। ये कहने के साथ ही वो मिस वांग जिन को रोकता है और फिर उनसे कहता है, मुझे कुछ चीजों के बारे में जानना था, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनने के साथ ही मिस वांग जिन उसकी तरफ बढ़ती है, साथ ही उससे कहती है, तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन उससे पहले इस जगह पे मैं बैरियर बना देती हूँ, ताकि हमारी बात कोई दूसरा व्यक्ति ना सुन पाए। ये कहने के साथ मिस वांग जिन ने उस जगह पे एक बैरियर बना दिया था, जिसके बाद वो किन्यू से कहती है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी थी। ये सुनने के बाद किन्यू कहता है, मुझे डिवाइन वर्ल्ड के 8 मेजर फैमिली की जानकारी चाहिए, तो क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगी। ये सुनने के बाद वांग जिन किन्यू से कहती है, तुम 8 मेजर फैमिली के बारे में किसी से भी मत बात करना, क्योंकि मेजर फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कोई व्यक्ति उनकी जानकारी को इकट्ठा करे। फिर वांग जिन सभी 8 फैमिली के नाम बताने लगती है, साथ ही साथ उसने जियांग फैमिली का भी नाम बता दिया था। तभी किन्यू उनका शुक्रिया करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 8 मेजर फैमिली के बारे में बता दिया, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो मैं जियांग फैमिली के कई लड़की के बारे में
जानना चाहता हूँ जिसका नाम जियांगलिंग है। ये सुनने के साथ ही हुआंग जिन हैरान हो गई थी। वो हैरान होते हुए कहती है अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए आए हो। ये सुनने के बाद किन्यू ब्लश करते हुए कहता है नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बस मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर हुआंग जिन कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में उसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसीलिए ज्यादातर लोग जियानलिन से शादी करना चाहते हैं ताकि वो उस सीक्रेट को जान सके। और अभी जियान फैमिली भी चाहती है कि जियानली किसी से शादी कर ले, इसीलिए दिन पर दिन जियानली की सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनने के साथ ही किन्यू को तो काफी गुस्सा आ गया था। किन्यू अपने मन में कहता है मैं बहुत जल्दी ताकतवर बन के तुम्हारे पास आऊंगा, इसलिए तुम मेरा बस इंतजार करना। इसी तरह से कुछ समय सोचने के बाद किन्यू हुआंग जिन का धन्यवाद करते हुए कहता है इन सभी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो दोनों उस बैरियर से बाहर आ गए थे। तभी हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कुछ सोचते हुए किन्यू को आवाज देता है, इसीलिए किन्यू भी ब्लैक ड्रैगन की तरफ जाता है। वो जानना चाहता था आखिर ब्लैक ड्रैगन उससे क्या बात करना चाहता है। साथ ही हुआंग जी कुछ सोचते हुए उसी जगह पर रुक जाती है। उसे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन किन्यू पे हमला कर सकता है। सीन शिफ्ट होकर हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जिसने किन्यू के आते उस जगह पे एक बैरियर लगा दिया था। तभी ब्लैक ड्रैगन कहता है आज जो भी कुछ हुआ है क्यों ना हमें इसे भूल जाए। जिस पर किन्यू कहता है तुमने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन तुमने उस कुछ समय के अंदर मुझे मारने की कोशिश की थी। जिस पर ब्लैक ड्रैगन कहता है तुमने मेरे कई सारे लोगों को मारा था, साथ ही तुमने मेरे मैजिकल वेपन को भी तोड़ दिया, इसलिए मुझे ना चाहते हुए तुम पर एक्शन लेना पड़ा। अगर मैं तुम पर हमला न करता तो इन फ्यूचर कोई भी व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए मुझे तुम पर हमला करना पड़ा। उसकी बातों को सुनने के बाद किन्यू कहता है ठीक है फिर मैं समझता हूँ कि तुम एक लीडर हो, इसलिए तुम्हें मुझ पर हमला करना पड़ा, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है। ये सुनने के साथ ही ब्लैक ड्रैगन उससे कहता है तुमने अपनी कई सारे एबिलिटी के शो किया है, साथ ही तुमने अपनी टेलीपोर्ट करने वाली टेक्निक और हाई ग्रेड के वेपन का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से तुमने कई सारे ट्रेजर का भी इस्तेमाल किया। वैसे मैं इन सीक्रेट को हाइड करने में अच्छा हूँ, मगर दूसरे व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं है कि आखिर कब तक ये सीक्रेट रह सकती है। इन फ्यूचर तुम्हारे ट्रेजर के बारे में लोगों को पता चलती है तो वो सभी लोग तुम पर हमला जरूर करेंगे ताकि तुमसे ये सभी चीजें हासिल कर सके। और अभी तुम्हारी करंट पावर को देखते हुए तुम उन पावरफुल एक्सपर्ट का सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्यों ना तुम मुझे अपनी टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनने के बाद किन्यू से कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान नहीं होना चाहिए, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। पर इससे पहले ब्लैक ड्रैगन कुछ कहता है उससे पहले उस जगह पर कुछ लोग आ गए जो उस जगह पर आते ही हंसने लग गए थे। साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन की बेइज्जती करते हुए कहते हैं यकीन नहीं आ रहा कि एक यंग फॉर्मेशन मास्टर ने तुम्हारे क्लैन की ऐसी कंडीशन कर दी, सचमुच तुम्हारा माउंटेन तो काफी कमजोर था। ये सुनने के बाद तो ब्लैक ड्रैगन को भी काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने स्फीयर को निकालते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बिना परमिशन लिए मेरी टेरिटरी में आने की, पर अब जबकि तुम लोग इस जगह पर आ ही चुके हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद वो तीनों भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि इधर किन्यू इन तीनों को देखकर अपने मन में कहता है ये तीनों तो संचा माउंटेन के हेड्स हैं। साथ ही किन्यू भी समझ चुका था कि ये तीनों ब्लैक ड्रैगन को पसंद नहीं करते और इसलिए ये तीनों ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के लिए आए हैं। जब किन्यू ये सब सोच रहा था तभी मिस वांग कहती है हमें इस जगह से चलना चाहिए क्योंकि ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए इस जगह पर अगर तुम रुकते हो तो तुम बेकार में इनके मामलों में फंस जाओगे, जिसके बाद तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। जब मिस वांग किन्यू से ये सब कह रही थी तभी उन तीनों किंग में से एक किंग की नजर मिस वांग पे भी पड़ गई, जिस वजह से तो वो काफी खुश हो गया। फिर वो किंग मिस वांग की ओर बढ़ते हुए कहता है तुम तो सचमुच काफी खूबसूरत हो, क्यों न तुम हम तीनों के साथ चलो। इसी तरह से वो उल्टी सुल्टी मिस वांग से बातें करने लगा। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद तो मिस वांग को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन अभी भी वो किंग अपनी बातों में लगा हुआ था। उसे लग रहा था कि मिस वांग कोई साधारण से कल्टिवेटर है और उसके ऑफर करने पे मिस वांग उसके पास आ जाएगी। ये सब सोचते हुए वो मिस वांग की ओर बढ़ रहा था, पर इससे पहले वो मिस वांग को टच भी कर पाता उससे पहले मिस वांग ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया और मिस वांग की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि वो व्यक्ति एक पहाड़ से टकराकर अपने भाइयों के पास गिर गया। तभी मिस वांग उस किंग से कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते तो तुम अपने आप को 10 चांटे लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के साथ ही मिस वांग हवा में आ गई, जबकि हम उसके बड़े भाई को देखते हैं जो मिस वांग से माफी मांगते हुए कहता है मेरे थर्ड ब्रदर को माफ कर दीजिए, क्योंकि इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि किस व्यक्ति के सामने मुंह खोलना चाहिए और मेरे भाई ने आपसे जो भी गंदे शब्द कहे हैं उसके लिए वो माफी मांग लेगा। असल में उसका बड़ा भाई समझ चुका था कि मिस वांग काफी पावरफुल है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए अपने भाई से माफी मंगवा कर वो इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहता था ताकि उसके भाई को अपने आप को 10 चांटे ना लगाना पड़े। लेकिन मिस वांग ने तो इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। वो उससे कहती है अगर तुम्हारे भाई अपने आप को चांटा नहीं लगाता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगी, इसीलिए अगर तुम्हारा भाई अपने आप को जिंदा रखना चाहता है तो
उसे 10 थप्पड़ लगाने ही होंगे, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये सुनने के बाद वो तीनों ही ब्रदर शॉक्ड हो गए और अगले पल हम उसके सेकंड ब्रदर को देखते हैं जो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है ये लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रही है, इसीलिए क्यों न हम तीनों एक साथ इस लड़की पे अटैक करें, क्योंकि अगर हम तीनों एक साथ इस लड़की पे अटैक करते हैं तो ये लड़की हमारे अटैक को संभाल नहीं पाएगी। ये सुनने के बाद उसका बड़ा भाई भी तैयार हो गया, पर तभी इनके थर्ड ब्रदर सामने आते हुए इसके लिए मना कर दिया। वो कहता है इस लड़की ने जब अपनी एनर्जी को रिलीज किया था तब मैंने महसूस किया था कि ये लड़की अपर गोड लेवल की है, जिसका सामना हम तीनों भी मिलकर नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये एक्सपर्ट मेरी वजह से ऑफेंड हुई है, इसलिए मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो मिस वांग के सामने आ गया। फिर उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को थप्पड़ मारने लगा और इसी तरह से वो अपने आप को थप्पड़ मारता रहा जब तक उसके 100 थप्पड़ कंप्लीट नहीं हो गए। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ उस किंग ने अपने आप को थप्पड़ मार मार के अपने गाल को लाल कर दिया था। साथ ही अब तक वो काफी कमजोर भी हो चुका था, जिस वजह से उसके दोनों भाई उसे सपोर्ट करते हैं। फिर वो अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए मिस वांग से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन अपने मन में कहता है ये तो काफी अच्छा हुआ, मुझे अपने हाथ पे गंदे नहीं करने पड़े और इन तीनों को सबक भी मिल गया। ये सोचते हुए ब्लैक ड्रैगन उन तीनों से कहता है क्या तुम तीनों मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। ये सुनने के बाद तो उन तीनों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले से वो काफी गुस्से में थे। पर इससे पहले उनमें लड़ाई होती उससे पहले उस जगह पर एक लड़का आ गया जिसका नाम हुआंग फू था। उसने उस जगह पर आते ही सभी को लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया, क्योंकि उसको लड़ने का काफी शौक था। लेकिन तभी उस लड़की की नजर मिस वांग जी पे गई, जिस वजह से वो शॉक्ड हो गया था। तभी वो मिस वांग जी के पास आते हुए कहता है सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मिस वांग जी काफी गुस्से में कहती है ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्योंकि कुछ समय पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम माउंटेन को छोड़कर नहीं जाओगे, तो फिर आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जो ये सुनने के बाद शॉक्ड हो गए थे। फिर वो आपस में डिस्कस करते हुए कहते हैं अगर ये इसका भाई है तो सचमुच ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि दूसरी तरफ हम हुआंग फू को देखते हैं जो अपनी बड़ी सिस्टर से डांट सुनने के बाद काफी शर्मिंदा हो चुका था। मगर मिस वांग उस जगह से जाते हुए कहती है मैं तुम्हारी इस गलती को इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी किसी भी गलती को माफ नहीं करूंगी। ये कहने के बाद मिस वांग जी उस जगह से चली गई। जबकि मिस वांग जी के जाते हुआंग फू ने सभी को चैलेंज कर दिया। वो सभी को कहता है चलो आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए। हुआंग फू की बातों को सुनने के बाद हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो अपने मन में कोई प्लान बना रहा था। फिर वो हुआंग फू की ओर देखते हुए कहता है जरूर ये टॉप ग्रेड का हेवनली आर्टिफैक्ट तुम्हारी बहन ने दिया होगा। ये सुनने के बाद हुआंग फू ब्लैक ड्रैगन की बेइज्जती करते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हेवनली आर्टिफैक्ट मुझे किसने दिया है, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे काफी जेलस हो, इसलिए जेलस होना बंद करो और मुझसे फाइट करो। जिस पर ब्लैक ड्रैगन कहता है तुम सचमुच काफी एरोगेंट हो, लेकिन जहाँ तक रही जेलस की बात तो मैं तुमसे बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, क्योंकि तुमसे भी हाई ग्रेड के आर्टिफैक्ट तो किन्यू के पास है। ये सुनने के बाद तो हुआंग फू हैरान हो गया था, इसीलिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यू की पावर लेवल को अंदाजा लगाने की कोशिश की, जहाँ उसे पता चला कि किन्यू तो काफी कमजोर है, क्योंकि किन्यू अभी सुपीरियर गॉड लेवल पर था, जबकि उसकी खुद की कल्टीवेशन तो किन्यू से ज्यादा थी, इसलिए कि उसने किन्यू को इग्नोर कर दिया। जिसके बाद हुआंग फू सभी को चैलेंज करते हुए कहता अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। ये कहने के बाद हुआंग फू उन लोग की ओर बढ़ गया। जबकि दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन और उन तीनों किंग को देखते हैं जो हुआंग फू की बातों को सुनने के बाद उन्हें भी काफी गुस्सा आ गया और अगले पल उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो गई। जिस फाइट के दौरान कोई भी किसी से भी लड़ रहा था, जैसे कि हुआंग फू कभी ब्लैक ड्रैगन से लड़ रहा था तो कभी ब्लैक ड्रैगन उन तीनों से लड़ रहा था। इसी तरह से उन लोगों में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई और ये बैटल इसी तरह से कंटिन्यूसली चलती रही। लगभग आधे घंटे के बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो सभी काफी थक चुके थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो उन लोग की ओर देखते हुए कहता है हम इन फ्यूचर जरूर लड़ेंगे, इसलिए अभी मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो ड्रैगन पूल के अंदर चला गया। ब्लैक ड्रैगन के जाते ही हुआंग फू किन्यू के पास आ गया। फिर वो किन्यू की ओर देखते हुए कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे माउंटेन पर चलो, लेकिन किन्यू ने उसे ग्रीट करते हुए उसे मना कर दिया, क्योंकि किन्यू को अभी भी लगता था कि उसकी कल्टीवेशन काफी लो है, इसलिए उसने उसे मना कर दिया। जबकि ये सुनने के बाद हुआंग फू हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जब भी तुम्हें आने का मन करे तो तुम हमारे माउंटेन पे आ सकते हो। ये कहने के बाद हुआंग फू भी उस जगह से चला गया। जबकि उसके जाते ही तभी हम किन्यू के कंधे पे देखते हैं जहाँ पर एक हाथ आ चुका था और ये लोग और कोई नहीं बल्कि संचा माउंटेन के हेड थे जो किन्यू के पास आकर उससे बातें करने लगे। जहाँ बात करने के दौरान उन तीनों को पता चला कि किन्यू काफी अच्छा व्यक्ति है, इसीलिए उन तीनों में से एक ने किन्यू से कहा अगर तुम चाहो तो तुम हमारे माउंटेन को ज्वाइन कर सकते हो। जिस पर किन्यू उन तीनों से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अकेले काम करने में काफी अच्छा लगता है, साथ ही मैं अकेले रहकर कल्टीवेशन को बढ़ाना पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद तो वो तीनों थोड़ा सा उदास हो गए, पर इसके बावजूद वो तीनों किन्यू से कहते हैं अगर तुम्हें इन फ्यूचर टाइम मिले तो तुम हम तीनों के माउंटेन में आ सकते हो, हम तुम्हारा काफी अच्छे से स्वागत करेंगे। जिसके लिए किन्यू भी मान गया और अगले पल किन्यू का फिगर उस जगह से डिसअपीयर हो गया। फिर अगले सीन में हम किन्यू को ब्लैक ड्रैगन पूल के पास देखते हैं जहाँ वो नीचे की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर इसके नीचे क्या है, जिसके चलते खुद ब्लैक ड्रैगन इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है।
लेकिन ये मालूम मुझे तभी होगा जब मैं इसके नीचे जाऊंगा। लेकिन मैं बिना किसी तैयार के नीचे गया तो ब्लैक ड्रैगन को पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर एक बैरियर बना दिया ताकि केन्यू जब नीचे जाए तो ब्लैक ड्रैगन को इसके बारे में बिल्कुल भी ना पता लग सके। फिर अपनी बैरियर को बनाने के बाद केन्यू उस पूल के अंदर एंटर कर गया जहाँ पर उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था, न ही कोई क्रिएचर दिख रहा था। इसी तरह से केन्यू को काफी टाइम बीत गया, जिस वजह से केन्यू कहता है इस जगह पर तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो जिंदा हो। फिर अगले सीन में हम केन्यू को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा हुआ था। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी चारों तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फैला दिया, क्योंकि केन्यू को अब तक ये बात समझ में आ चुका था कि ब्लैक ड्रैगन ने अपने आप को और वो जिस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा है उसे काफी अच्छे से छुपा दिया, इसलिए केन्यू या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं ढूंढ सकता। लेकिन मिस वांगजी ने ये भी बताया था कि ब्लैक ड्रैगन के साथ कोई और भी व्यक्ति मिला हुआ है, और अगर ये बात सही है तो वो व्यक्ति भी इस जगह पर जरूर रहेगा, इसलिए केन्यू ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस जगह पर फैला दिया था ताकि जैसे वो व्यक्ति ब्लैक ड्रैगन से मिलने के लिए जाएगा तो केन्यू भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे पीछे चला जाएगा। ये सब सोचने के बाद केन्यू अपने आर्टिफैक्ट के अंदर चला गया जहाँ पर वो व्यक्ति का इंतजार कर रहा था, और कुछ दिनों के बाद केन्यू को कुछ महसूस हुआ जिस वजह से वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता तो फाइनली मेरा इंतजार खत्म हो गया। फिर अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम लुयूजी था, जो एक पोर्टल बनाते हुए ब्लैक ड्रैगन के पास आ गया, जबकि हम ब्लैक ड्रैगन को उसी जगह पे देखते हैं जो उसे देखते हुए कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जबकि उसी पोर्टल से होते हुए केन्यू ने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भेज दिया। जबकि दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो लुयूजी से कहता है कि हमें मिले हुए काफी साल हो चुके हैं, साथ ही अब हमें उस चीज के लिए बस 3 साल और इंतजार करने होंगे, जिसके बाद हमारे फल हमारे सामने होगा। दरअसल इन दोनों को काफी साल पहले 7 कलर लोटस मिला था, जो कि अपने आप में काफी कीमती ट्रेजर था, और इस जगह पर एक नहीं बल्कि दो 7 कलर लोटस थे, जो कि काफी खुशी की बात थी। साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था जब ये लोटस खिल जाएगा तो ये दोनों एक एक ले लेंगे, और फिलहाल के लिए ये दोनों अगले 3 साल के लिए इस जगह पर बैठकर इंतजार करने वाले थे। जबकि इन दोनों की बातों को सुनने के बाद तो केन्यू जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में तो वो हैरान हो गया, क्योंकि केन्यू ने भी 7 कलर लोटस के बारे में सुन रखा था कि ये काफी पावरफुल होती है, साथ ही इससे बने हुए एलेक्सर काफी पावरफुल होती है, और इनकी कोर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा सकता है। जबकि इन दोनों की इसी तरह से इंतजार करते हुए 3 साल बीत गए। फिर अगले सीन में हम 3 साल बाद देखते हैं जहाँ वो दोनों 7 कलर लोटस फ्लावर खिल गए थे। ये देखने के बाद तो वो दोनों ही काफी खुश हो गए, लेकिन इससे पहले वो दोनों आगे बढ़कर लोटस को लेते उससे पहले ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से वो दोनों ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि अगले पल वो फ्लावर मुरझाकर पानी में उनके पत्ते गिरने लगे। ये देखने के बाद तो वो दोनों ही काफी गुस्सा हो गए। तभी लुयूजी गुस्सा होते हुए कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इसके लिए काफी इंतजार किया था। फिर सीन शिफ्ट होकर हम उस पुल को देखते हैं जिसके अंदर पत्तियां गिरी थी। तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होकर उस जगह पर एक जगह इकट्ठा होने लगी, और तभी उन दोनों ही 7 कलर लोटस की पावर को कंबाइन होते हुए उस जगह पर 9 कलर लोटस आ गया, जिसकी पावर 7 कलर लोटस फ्लावर से कई गुना ज्यादा थी। दूसरी तरफ केन्यू अपने मन में सोच रहा था इसके बारे में मैंने एक स्कूल में पढ़ा था कि ये लोटस काफी पावरफुल है, इस लोटस का इस्तेमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने पावरफुल क्लोन को क्रिएट कर सकता है जो क्लोन काफी पावरफुल होगा। लेकिन इस जगह पर तो एक ही लोटस है, तो फिर आखिर ये दोनों कैसे डिवाइड करेंगे। पर इस चीज के बारे में केन्यू को ज्यादा नहीं सोचना पड़ा। दूसरी तरफ लुयूजी भी यही सोच रहा था कि ये लोटस तो एक ही है, तो आखिर हम दोनों कैसे लेंगे। ये कहने के बाद जैसे उसने ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा उसी समय ब्लैक ड्रैगन ने एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया, जिस अटैक के इम्पैक्ट से वो काफी दूर पीछे चला गया। ये देखने के बाद तो उसे भी काफी गुस्सा आ गया था। तभी ब्लैक ड्रैगन लुयूजी की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी डिफेंसेस तो काफी पावरफुल है, मेरे एक अटैक से तुम बिल्कुल भी नहीं मरे। जिस पर लुयूजी गुस्सा होते हुए ब्लैक ड्रैगन से सवाल करता है क्या तुम इस लोटस के लिए मुझे मारना चाहते हो। उसकी बातों को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन कहता है तुमने बिल्कुल सही सोचा, अगर तुम इस जगह से चले जाओ तो मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम इस जगह से नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ब्लैक ड्रैगन की धमकी को सुनने के बाद लुयूजी भी इसके लिए तैयार हो गया। फिर उस जगह से जाते हुए कहता है ठीक है मैं इस जगह से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो दोनों एक दूसरे के बाजू में उसी समय उन दोनों ने एक दूसरे पे अटैक कर दिया, जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।